हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग बताने जा रहे हैं आप लोगों को पीएफ के बारे में। पीएफ देखिए, अगर कोई भी पर्सन हमारे इंडिया में जो भी एम्प्लॉयमेंट में है, आप लोगों को पीएफ करता होगा, ठीक है, ईएसआई भी करता होगा और साथ ही साथ आपको पेंशन फंड में भी कुछ कंट्रीब्यूशन जाता होगा, जिसकी अलग वीडियोस बनेंगी और मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये छोटी सी छोटी बातें जो कि आप लोगों को अर्न होती है, जिस पर आप टैक्स देते हो, और जितना भी आप लोगों को नए इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप लोगों का पैसा सेफ रहेगा और अच्छा रहेगा, वैसे सारे वीडियोस मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, जिसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। देखिए, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ऊपर है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये प्रावधान डाला है कि आपका कंट्रीब्यूशन डलेगा ही डलेगा, आपकी पीएफ में इन्वेस्टमेंट होगी होगी। क्योंकि देखिए, ये माना जाता है कि हम लोगों की जो भी बंदे हैं, हम लोगों की सेविंग हैबिट नहीं होती है, तो गवर्नमेंट इस पे एक रूल लेकर के आई थी। और वो पीएफ एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने ये बोला कि वो पहले से ही एम्प्लॉयर को बोल देगी और एम्प्लॉय को बोल देगी कि उनकी सैलरी में से कुछ पोर्शन कटता चला जाएगा, और वो पोर्शन कटेगा और एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक लमसम अमाउंट के साथ एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। इससे उसकी सेविंग्स भी मेंटेन हो जाएगी और उसको एक लमसम अमाउंट भी मिल जाएगा। तो यही यही आपका कॉन्सेप्ट रहा है पीएफ का। अब हम आगे जानते हैं पीएफ के डिटेल्स के बारे में कि पीएफ क्या है, पीएफ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका रिटर्न कम है और चीज़ों के कंपैरिजन में या रिटर्न ठीक है, और इसका टैक्स सेविंग में हमें क्या इम्पैक्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो भी प्रीवियस और अभी तक का जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आप लोगों ने पिछले 15 सालों में आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट किया होता 1 लाख रुपीज एनुअली, तो 15 साल बाद आपको इस समय जो मेच्योरिटी मिल रही होती वो 30 से 31 लाख रुपीज के आसपास में आपको मेच्योरिटी मिल रही होती। जी हाँ, ये सच बात है, आपको यही अमाउंट मिलता। और पीएफ के बारे में एक और चीज बताऊं, जो पीएफ का आपका इंटरेस्ट रेट होता है, वो जो भी मार्केट में, एकदम मोटा मोटा याद रखिए, जो भी मार्केट में आपका एफडी का जो भी इंटरेस्ट चल रहा होगा, उससे लगभग 1 से 1.25% आपका ज्यादा होता है। ये आपका पीएफ का इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, और बाकी जितने स्कीम्स हैं, चाहे वो आपकी ईपीएस है, ठीक है, और आपका एनपीएस है, या आपका यूलिप है, म्यूचुअल फंड है, उनसे हमारा जो ये पीएफ है वो कैसे अलग है, उनका क्या कंपैरिजन है, वो इन 10 टॉपिक्स 10 पॉइंट्स में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। इन 10 पॉइंट्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कंपेयर कर सकते हो। और कंपेयर भी करना है तो उन सारे जितने भी प्लान्स हैं, मैंने अलग वीडियोस बनाई हैं, उनके अलग फीचर्स बनाए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में अगर जाओ तो उनके बारे में भी, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, वो आप जान सकते हो। तो मतलब इन्वेस्टमेंट कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के इन्वेस्टमेंट के नीड है और उस वो नीड आपकी फुलफिल हो रही है उस पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक नॉलेज के बारे में। पॉइंट नंबर 1, देखिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, कि एक यूनिफॉर्म स्कीम बनाया है पीएफ का, जिसमें आप लोग अपना पैसा जमा करते चले जाते हो। तो जो पैसा जमा होता है, जो पैसा आप जमा करते हो या आपका एम्प्लॉयर जमा करता है, उसे हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लीगल लैंग्वेज में उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और वो जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है, जब आपका इनकम टैक्स पे करने का समय आता है, तो ऐसी कंडीशन में जितना कंट्रीब्यूशन आपका इसमें जमा होता है पीएफ में, उसमें सेक्शन आपका 80C में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक की आप लोगों को एडमिसिबल है। मतलब कि 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जितना आपका कंट्रीब्यूशन जमा है उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने का जो क्राइटेरिया है, वो आप एनुअली 500 रुपए अपने पीएफ अमाउंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो मैक्सिमम का क्राइटेरिया, उसकी कोई ऐसा सच लिमिट नहीं है। हाँ, उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन इस फाइनेंशियल ईयर में लगा दी गई है कि अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर का जो आप कंट्रीब्यूशन जमा करते हो, ऐसी कंडीशन में आपका स्लैब रेट देखा जाएगा। और उस स्लैब रेट में अगर आपका जो पीएफ का इंटरेस्ट है, वो आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपीज से ज़्यादा हुआ, तो आप पर टैक्स लग सकता है। और
कुछ दूसरे केसेस भी हैं उसके एक्सेप्शन कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए अगर हो रहा है और ऐसी कंडीशन में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, केवल आप ही कंट्रीब्यूट करते हो, तो ऐसे में एग्जेम्पशन लिमिट जो कि आपके इंटरेस्ट पर 5 लाख रुपए तक की लगा दी गई है। आप 5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करो तो ऐसे में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख रुपए का क्राइटेरिया है आपकी इनकम का, उसमें आपका इंटरेस्ट एक्सीड करता है तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मिनिमम अमाउंट अपने माइंड में रखिएगा जो कि एनुअली आपको देना होगा वो 500 रुपए देना होगा और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और जो मैंने आपका 2.5 लाख का और 5 लाख का लिमिट बताया वो टैक्स के बेनिफिट के हिसाब से बताया, तो वो चीज दूसरी है, ठीक है। और दूसरी चीज आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसे मंथली कर सकते हैं या लमसम भी कर सकते हैं, जैसा आपके सुटेबल हो। आप लमसम भी चाहो इसमें जमा कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और आप मंथली चाहो तो भी जमा कर सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 3, पेमेंट मोड, किस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन कर सकते हो, अब तो बहुत से मीडियम हो गए हैं, ठीक है। आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो अपने पीएफ अकाउंट में, कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ बैंक की डीडी या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होने पर मैं आप लोगों को यही हिदायत दूंगा, ये सजेशन रहेगा कि जो भी आपका पीएफ का पासबुक है उसको हमेशा चेक करिए कि आपका कंट्रीब्यूशन अपडेट हो रहा है या अपडेट नहीं हो रहा है। अब एक और चीज मिनिमम कंट्रीब्यूशन को लेकर के कि अगर बाय चांस आपने मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। देखिए, एक सर्टेन टाइम तक अगर एनुअली आपने मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो कि 500 रुपीज है आपने नहीं दिया और आप नेक्स्ट ईयर भी नहीं देते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता हो। तो जिस टाइम से जिस टाइम तक का आपका अकाउंट डोरमेंट होगा उस टाइम पे आपको जो भी जमा धनराशि है उस पर आपको इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलेगा। और इसको ठीक कराने का तरीका क्या है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा जब्त हो जाएगा या डूब जाएगा, इसको आप ठीक करा सकते हो। उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मेच्योरिटी पर जो भी अमाउंट मिलेगा, अगर आपका अकाउंट डोरमेंट रहा है तो उस डोरमेंट टाइमिंग का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी मेच्योरिटी पे जो भी अमाउंट बनेगा वो अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई डुबा नहीं सकता, वो कोई लैप्स नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये देखते हैं, डोरमेंट अगर आपका अकाउंट हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो पेनाल्टी लगती है वो 50 रुपीज की ही लगती है मैक्सिमम। 50 रुपए की पेनाल्टी दे करके और एनुअली कंट्रीब्यूशन का जो मिनिमम लिमिट है 500 रुपए, ये दोनों पैसा आप दे करके आप अपना अकाउंट फिर से एक्टिव करा सकते हो और अपना कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मेच्योरिटी का जो टाइमिंग है वो आप लोग याद कर लो, मेच्योरिटी का जो टाइमिंग है वो 16th ईयर में आपका अमाउंट मेच्योर होगा, मतलब 15 साल तक का इसमें आपका ड्यूरेशन होता है। इसका जो टर्म होता है आपके मेच्योर होने का पीएफ में, वो 15 साल का आपका ड्यूरेशन होता है। और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर सपोज करिए कि आपने 30 साल की उम्र में करना शुरू करिए तो 45 साल में आपने पीएफ जितना भी कंट्रीब्यूट किया, आप चाहो तो पैसा नहीं भी निकाल सकते हो, फर्दर 5 सालों के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो और 5 साल के बाद फिर फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंशन की पर 5 ईयर्स की लिमिट का कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मतलब आप चाहे जितने साल चाहो हर 5 ईयर्स के लिए आप अपना एक्सटेंशन बढ़ा सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और जितने टाइम के लिए आप बढ़ाओगे उतने टाइम तक के लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है या जो भी आपका मेच्योरिटी अमाउंट बन चुका है उस पर आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। देखिए, आप लोगों का इंटरेस्ट जो भी अर्न होता है पीपीएफ पर, वो इंटरेस्ट भी आप लोगों का एग्जेम्प्ट होता है, उस पर भी आप लोगों का कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और इस समय जो आपका कंट्रीब्यूशन में आपका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो अभी कुछ कटिंग होने के बाद 7.10 के आसपास से लेकर के आपका 7.5%, जैसे जैसे सेगमेंट है, जिस तरीके का सेक्टर है, उस सेक्टर के बेसिस पे आपके अलग अलग पीएफ के इंटरेस्ट रेट लग रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो भी कैटेगरी है इसमें सबसे बेनिफिट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो पीएफ का पैसा आप लोगों को मिलता है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कैटेगरी का होता है, मतलब आपको कंट्रीब्यूशन में भी छूट मिलती है, आपका जो टैक्स जो भी आप का जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट अमाउंट पे भी आप लोगों को एग्जेम्पशन मिलती है, और आप लोगों का जो मेच्योरिटी अमाउंट होता है उस पर भी आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब 6th आते हैं, जो कि बात हम लोग अभी
रिसेंटली बात की टैक्स बेनिफिट की, तो यहाँ पे डिटेल में बताते हैं हम आपको टैक्स बेनिफिट के बारे में। देखिए, हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80C ये बोलता है कि आप जितना पैसा कंट्रीब्यूट करोगे उतना कंट्रीब्यूशन की जो मैक्सिमम लिमिट है 80C में, वो 1.5 लाख रुपए तक का हम आपको टैक्स क्या छूट देंगे। मतलब कि आपने सपोज करिए 4.5 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट की और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1,66,000 रुपए पीएफ में, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो लिमिट है वो इनकम टैक्स एक्ट ने 1.5 लाख रुपए तक की दी है, तो आपको केवल 1.5 लाख रुपए तक की ही टैक्स छूट देगा। मतलब आपकी जो 4.5 लाख रुपए की इनकम है उसमें से 1.5 लाख रुपए घट जाएगा और आपकी जो इनकम मानी जाएगी वो आपका 3 लाख रुपए ही माना जाएगा और उसके बेसिस पर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ये हो गया कंट्रीब्यूशन की बात। अब देखते हैं इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट की जो अमाउंट आप लोगों को मिलती है वो भी अमाउंट आप लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू ही आपकी एग्जेम्प्ट होती है, जो कि सेक्शन 10 में दिया गया है, तो वो अमाउंट भी आपकी एग्जेम्प्ट हो गई। अब मेच्योरिटी की बात करते हैं। 15 साल बाद जो आप लोगों को पैसा मिलता है, वो जो मेच्योरिटी मिलती है, वो मेच्योरिटी भी आप लोगों को पूरी तरीके से टैक्स फ्री मिलती है। उसमें भी आप लोगों का जो भी लमसम अमाउंट मिलता है मेच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। मतलब कि हम पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पीएफ का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि 15 साल का अगर इसका ड्यूरेशन है तो लोगों के माइंड में आता है कि अगर पीएफ हमने जमा कर दिया तो मतलब हमारा ये लॉक हो जाएगा पैसा, हम पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज गलत है, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर आपने पैसा जमा करना शुरू करा पीएफ में, ठीक है, और कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, सपोज करिए ऐसी डिजीज हो जाती है, ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है कि बच्चों का एडमिशन है, ये सारी चीज कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं, अगर वो चीजें आती हैं, इमरजेंसी केसेस आते हैं, तो इमरजेंसी केस में आपको पैसा निकालने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो। और हाँ, वो लिस्ट के अलावा अगर कोई और क्राइटेरिया है तो ऐसी कंडीशन में एवरी 6th ईयर, मतलब कि 5 साल पैसा जमा करने के बाद आप अपना 50% अमाउंट जो भी आपने जमा किया है वो अमाउंट अपना निकाल सकते हो। उसमें कोई आपका फाउंडेशन नहीं है। तो अगर कोई इमरजेंसी हुई तो पूरा पैसा निकाल सकते हो, कोई उसमें लॉक इन का प्रॉब्लम नहीं है आपको। और अगर आप नॉर्मल केस में हो तो 5 साल पैसा जमा किया तो उसके बाद आप 50% हिस्सा अपना निकाल सकते हो। और तीसरी एक और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 3 साल बाद अगर आपको ये पता चला कि आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, ऐसी कंडीशन में आपने जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उस अमाउंट का 25% मैक्सिमम अपना लोन ले सकते हो इस फंड बैलेंस के एवज में। मतलब जो भी आपका कंट्रीब्यूशन हुआ उस कंट्रीब्यूशन के एवज में 25% का आप लोन भी ले सकते हो। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है और इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपका 2% एनुअली होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि 2% एनुअली मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि सबसे चीप इंटरेस्ट हुआ। हाँ, अगर आप इसका डिफॉल्ट करते हो, जो भी आपने जिस ड्यूरेशन की आपने लोन लिया है उससे डिले करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इंटरेस्ट है डिले पेमेंट का वो 6% लगने लगेगा आपको। और जो मैक्सिमम टर्नओवर है, अगर आप कितना जितना भी आप अमाउंट अपना ले रहे हो लोन का, उसका जो मैक्सिमम टेन्योर होगा वो आपका 36 मंथ होगा। मतलब कि आप 3 साल तक के लिए लोन ले सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है पीपीएफ का आपका विड्रॉल, कि आप पैसा कैसे निकाल सकते हो। जो मैंने अभी रिसेंटली लास्ट पॉइंट में बताया उसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ कि एवरी 6th ईयर, सॉरी आफ्टर 6th ईयर आप पैसा अपना 50% निकाल सकते हो। और जब आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी तो उस टाइम तो आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं पीएफ के मेच्योरिटी के बारे में। पीएफ की जो मेच्योरिटी होती है वो आप उसमें आप लोगों का जितना भी कंट्रीब्यूशन जमा है प्रिंसिपल, चाहे वो एम्प्लॉय ने जमा किया है चाहे एम्प्लॉयर ने जमा किया है, पूरा आपका कंट्रीब्यूशन और साथ ही साथ उस पर जितना भी इंटरेस्ट मिला है वो दोनों कैलकुलेट होकर जो भी मेच्योरिटी डेट है उतना उस मेच्योरिटी डेट पर आप लोगों के लिए मिल जाती है। अगर उसे मेच्योरिटी आप नहीं चाहते हो तो फर्दर 5 सालों के लिए आप एक्सटेंड करा सकते हो। हाँ, एवरी 5 ईयर्स के लिए आप एक्सटेंड करा सकते हो, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने सालों तक, मैक्सिमम 5 साल की लिमिट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि अदर जितने भी फंड्स हैं
उन सारे फंड से हमारा ये जो आप लोगों का पीएफ है ये कैसे अलग है। देखिए इसमें आप लोगों का कोई भी फंड मैनेजमेंट चार्ज नहीं देना पड़ता है, कोई भी एलोकेशन चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, और आपका कोई भी पैसा लैप्स नहीं होगा। मतलब आप लोगों ने कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया और उसके बाद आप रोक भी देते हो तो मेच्योरिटी पे आपको पूरा पैसा मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट रहा होगा उस पर आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और पीएफ की यही सबसे बड़ी खासियत है। एक तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, आपकी कोई फाइनेंशियल चार्जेस नहीं करते हैं, कोई एलोकेशन चार्जेस नहीं करते हैं, और कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होता है कि आपका पैसा लैप्स हो सकता है या आपका पैसा डूब सकता है। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट हुई है कि अदर किसी भी चीज़ों पे अगर आप कंपैरिजन करो तो आपका पीएफ सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो और इसको कैसे आप ओपन करा सकते हो, आप अपने नियरेस्ट जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है, चाहे एसबीआई है, यूनियन है, एक्सिस है, उस बैंक अकाउंट में आप जाओगे तो आप वहां पे सिंपल आप लोगों को पीएफ अकाउंट खोलने का एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। उस फॉर्म को अपने रिलेटेड जो भी आपके सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने दोगे, चाहे आधार होगा, पैन होगा, जो भी डिटेल्स हैं बेसिक डिटेल्स वो आप डिटेल्स दोगे और अपना पीएफ अकाउंट आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसी बैंक से आपका एक सर्टेन टाइम की डेट आप प्रेस्क्राइब कर दोगे, उसी टाइम पे आप लोगों का पैसे का कंट्रीब्यूशन भी कटना शुरू हो जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये डिटेल? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को ये सारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।